स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण। जिस प्रकार स्त्री या पुरुष की शोभा आभूषण पहनने से बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा किससे बढ़ती है? अलंकार से। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, यानी जिससे काव्य की सुंदरता बढ़े। अलंकार क्या करते हैं? काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं अलंकार। तो जो शोभा बढ़ाए वो अलंकार। अब अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। तो शब्द अलंकार वो होते हैं जो शब्दों द्वारा शोभा बढ़ाते हैं, वो शब्द अलंकार। जो अर्थ द्वारा शोभा बढ़ाते हैं वो अर्थ अलंकार, और इन दोनों द्वारा जो शोभा बढ़ाते हैं वो उभय अलंकार कहलाते हैं। तो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले शब्द अलंकार। शब्द अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थ अलंकार भी हम आज 3 पढ़ेंगे: उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। सबसे पहले पढ़ेंगे शब्द अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? वर्ण की आवृत्ति होती है। किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार आए, एक से अधिक बार हो वर्ण की आवृत्ति, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। अब यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। च वर्ण जो है वो बार बार आ रहा है। चारु, चंद, चंचल, तो च वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए कौन सा अलंकार है? ये है अनुप्रास अलंकार। समझ गए बच्चों? कौन सा है? अनुप्रास अलंकार, जिसमें किसी भी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो। तो एक और उदाहरण ले सकते हैं हम: चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। इसमें भी चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए हम कौन सा अलंकार कहेंगे? अनुप्रास अलंकार। फिर दूसरा अलंकार आता है। दूसरा अलंकार कौन सा है? यमक अलंकार। अब यमक अलंकार में कोई शब्द एक से अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, वह होता है यमक अलंकार। यानी कोई शब्द एक या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वो कहलाता है यमक अलंकार। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए नरवा पाए बोराए। अब यहाँ पर कनक शब्द जो है वो 2 बार आया है। एक कनक का मतलब होता है सोना और दूसरे कनक का मतलब होता है धतूरा। यानी सोना पाकर भी आदमी बोरा जाता है। बोरा जाना है ना, पागल हो जाना है ना। तो सोना पाकर भी आदमी पागल हो जाता है। और एक कनक का मतलब होता है धतूरा। धतूरा खाकर भी आदमी बोरा जाता है, पागल हो जाता है। यानी शब्द 2 बार आए हैं, कनक कनक, और उनके अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए कौन सा अलंकार है? ये है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार। अब अगला एक और उदाहरण ले सकते हैं हम कि काली घटा का घमंड घटा। अब इसमें घटा शब्द 2 बार आया है। काली घटा का मतलब होता है काले बादल जो घुमड़ कर आते हैं, उसको बोलते हैं घटा। और एक का मतलब होता है कम होना, यानी घमंड घटा, यानी घमंड उसका कम हो गया। तो घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों ही बार उसके अर्थ अलग अलग हैं। तो ये कौन सा अलंकार है? ये है यमक अलंकार। फिर तीसरा है श्लेष अलंकार। अब श्लेष में क्या होता है? शब्द एक ही बार आता है और उसके अर्थ एक से अधिक होते हैं। शब्द एक बार आएगा और अर्थ उसके अलग होंगे, एक से अधिक होंगे, वो श्लेष अलंकार कहलाएगा। जैसे रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। अब इसमें पानी गए न उबरे, पानी शब्द एक बार आया है। पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। और अर्थ इसके 3 हैं: मोती, मानस, चून। मोती मतलब होती है चमक, मानस मतलब मान सम्मान, इज्जत, और चून मतलब चूना। तो इसीलिए श्लेष अलंकार शब्द एक ही बार आता है और
एक से अधिक इसके अर्थ होते हैं वो कहलाता है श्लेष अलंकार। फिर अर्थ अलंकार पढ़ेंगे हम। पहला है उपमा अलंकार। उपमा में क्या होता है? समानता होती है। उपमेय में उपमान की समानता, तो वो उपमा अलंकार कहलाता है। जैसे चांद के समान मुखड़ा, चांद सा मुखड़ा, तो मुखड़ा कैसा है? चांद के समान, चांद सा। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं चांद, राधा का मुखड़ा चांद के समान है। तो अब इसमें मुखड़े की समानता किससे की जा रही है? चांद से। तो इसलिए कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। इसमें हम एक और उदाहरण ले सकते हैं। हाय फूल सी कोमल बच्ची, तो बच्ची की कोमलता का वर्णन किससे किया गया है? फूल से। उसकी समानता किससे की गई है? फूल से। तो वो कौन सा अलंकार होगा? वो होगा उपमा अलंकार। अब अगला है रूपक अलंकार। रूपक में क्या होता है? अभेद आरोप होता है। उपमेय में उपमान का आरोप होता है। तो ये कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। चरण कमल वंदौ हरिराई, यानी इसमें चरण कमल बंदौ हरिराई, यानी कमल पर किसका आरोप किया जा रहा है? श्री हरि के चरणों की वंदना करने का आरोप किया जा रहा है, इसलिए कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। चरण सरोज पखारन लागे, ये भी कौन सा अलंकार है? उपमेय में उपमान का आरोप हो रहा है, इसलिए ये कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें संभावना व्यक्त की जाती है। जैसे मानो झूम रहे हैं तरु भी मन पवन के झोंकों से। अब इसमें मानो, जानो, मनहु, जनहु, ये शब्द जो जब आते हैं तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तरु यानी पेड़ जो हैं वो मंद मंद हवा से झूम रहे हों। जब पेड़ हिलते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे मंद पवन से वो झूम रहे हों, खुश होकर नाच रहे हों। तो ये कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, यानी मानो जानो जो शब्द आते हैं तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो समझे बच्चों, परीक्षा में 2-3 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। जैसे अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। तो इनको समझने की ट्रिक, यानी अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, जो आभूषित करे, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब इसमें अनुप्रास की क्या पहचान है? वर्ण की आवृत्ति। देखो, जहाँ वर्ण की आवृत्ति हो रही है वो अनुप्रास अलंकार है। जहाँ शब्द एक से अधिक बार आता है और हर बार अर्थ उसका अलग अलग होता है वो यमक अलंकार होता है। श्लेष में शब्द एक ही बार आता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग, एक से अधिक होते हैं। शब्द एक ही बार आता है, अर्थ एक से अधिक होते हैं, वो श्लेष अलंकार होता है। अब उपमा में क्या है? सा, सी, सम, समान, यानी समानता बताने वाले शब्द जहाँ हों वो उपमा अलंकार होता है। रूपक अलंकार में अभेद आरोप होता है और उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो, जानो, मनहु, जनहु ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ये कौन सा अलंकार होता है? ये होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, है ना। तो ये हो गए आपके अलंकार। तो बच्चों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।